रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। हमारी विपत्ति का आपत्ति का समय वही होता है जब हम किसी का भला, भगवान का भजन, पूजन, परोपकार आदि नहीं करते। वही हमारा विपत्ति और आपत्ति का समय होता है। सज्जनों, मैं विष्णु शुक्ला अर्धनारीश्वर ज्योतिष से सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम जानेंगे सहस्त्रमुख रावण के बारे में। आपने दशानन रावण के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सहस्त्रमुख रावण के बारे में। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या में वापस आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, तो दूर दराज से, पूरे देश से बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण वहाँ पर पधारे अयोध्या में भगवान का सम्मान करने के लिए, भगवान का धन्यवाद देने के लिए। सुंदर दरबार लगा हुआ था, सिंहासन पर भगवान श्री राम, माँ सीता आनंद के साथ बैठे हुए थे। सभी ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, 10 मुख रावण का वध करने के कारण सारी प्रजा संसार की सुख चैन की सांस ले रही है। इसलिए हम सब लोग आपका अभिनंदन करने के लिए अयोध्या में पधारे हैं। विश्व में हर प्रकार से शांति छा गई है। जब ऋषि मुनि भगवान का अभिनंदन कर रहे थे तो माँ सीता को हंसी आ गई। जब माँ सीता हंसी तो बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान माँ सीता की तरफ गया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप हंसी क्यों, क्या कारण है? तो बड़े ऋषियों का, मुनियों की आज्ञा लेकर माँ सीता ने कुछ बताने की आज्ञा चाहिए। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? माँ सीता ने कहा कि जब मैं छोटी थी, मेरे पिता जो राजा जनक हैं, एक ब्राह्मण को अपने महल में चतुर्मास के लिए ठहराया। वह ब्राह्मण बड़े सुशील थे, सदाचारी थे। मैं उनकी सेवा किया करती थी। जब वह पूजन करते थे तो बगीचे से सुंदर पुष्प लाती थी, भगवान के लिए चंदन घिस कर देती थी, पानी इत्यादि से उनकी सेवा किया करती थी। वह मुझे रोज कथा और दृष्टांत सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने अद्भुत कथा सुनाई। वह कथा कौन सी थी, वह मैं सभी को आपको बताती हूँ। उन्होंने सुनाया कि हे सीता, विश्रवा नाम के मुनि थे, उनकी पत्नी का नाम कैकसी था। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम जो है सहस्त्रमुख रावण था, और छोटे वाले का नाम था 10 मुख रावण। 10 मुख रावण जो है ब्रह्मा जी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके तीनों लोक को जीत करके लंकापुरी पर राज्य करता था। और जो बड़ा बेटा सहस्त्रमुख रावण था, वह अपने नाना सुमाली के पास पुष्कर द्वीप में रहता है। सहस्त्रमुख रावण जो है बड़ा अत्याचारी है। 1000 भुजाओं से जब वह नृत्य करता है तो सारी पृथ्वी कांपने लगती है। वहाँ की प्रजा उससे बहुत दुखी है। वह तीनों लोकों पर अत्याचार करता था। मेरू पर्वत को एक सरसों के दानों के समान समझता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि उससे त्रसित होकर के उस क्षेत्र को छोड़ करके दूर दराज में चले गए। उसका अत्याचार को बढ़ते देख करके ब्रह्मा जी ने उसे प्यार से समझाया
तो उसने ब्रह्मा जी की बात मान करके कुछ अत्याचार तो कम कर दिया, लेकिन पूरी तरह से उसका जो अत्याचार था वह समाप्त नहीं हुआ। हे ऋषियों, आप दशानन के वध के बाद कह रहे हैं कि विश्व में शांति छा गई। जब तक सहस्त्र मुख रावण नहीं मारा जाता तब तक विश्व में शांति कैसे छा सकती है। सीता के यथार्थ वचनों को सुनकर के राम जी ने संसार के लिए वह बात हितकारी मानी और विभीषण और सुग्रीव को, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने आज्ञा दी कि अपनी सेना को लेकर के सभी लोग अयोध्या में पहुंचे। विभीषण, सुग्रीव, बड़े बड़े राजा अपनी सेना को लेकर के अयोध्या में पहुंच गए। तब भगवान राम ने पुष्पक विमान में चढ़ करके पुष्कर द्वीप में युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंच करके उन्होंने संदेश भिजवाया कि हे सहस्त्रमुख रावण, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि मुझसे युद्ध करने के लिए कोई आया है तो उसने महल के बाहर आकर के निकल कर देखा। जब महल से बाहर निकला तो उसने जो है बानर और भालुओं की फौज देखी। बानर और भालुओं की फौज को देख करके वह हंसने लगा। उसने सोचा कि इन जीव जंतुओं से क्या लड़ना, ये जहाँ से आए हैं इनको वहीं भेज देता हूँ। तब उसने वाव्यास्त्र अस्त्र का प्रयोग किया। जब उसने वाव्यास्त्र अस्त्र को चलाया तो जितनी सेना थी वह सब युद्ध भूमि से गायब हो गई और जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए। केवल भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत आदि के ऊपर, विभीषण के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, नल नील के ऊपर उस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना का ये हाल देख करके भगवान राम बड़े क्रोधित हो गए। वह अपने बाणों के द्वारा सहस्त्रमुख की जो सेना थी उनके ऊपर अस्त्रों शस्त्रों को चलाना प्रारंभ कर दिया। राक्षसों का वध करने लगे। अपनी सेना का वध देखते हुए सहस्त्रमुख रावण को बड़ा क्रोध आया। वह भगवान राम से भिड़ गया और भगवान राम और सहस्त्रमुख रावण के बीच में घनघोर युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे युद्ध और भी घनघोर हो गया। तब सहस्त्रमुख रावण ने पन्नागास्त्र का प्रयोग किया। पन्नाग अस्त्र का प्रयोग करते ही चारों दिशाएं जो है सर्पों से भर गई। वह सर्प भगवान राम की जो सेना थी, जो थोड़ी बहुत बची थी, जिनके ऊपर उस वाव्यास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ था, उनको काटने लगी। तब भगवान राम ने सौरपेण अस्त्र के द्वारा उस पन्नाग अस्त्र को काट दिया। इससे क्रोधित होकर के सहस्त्रमुख रावण ने और घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया और एक बाण से भगवान राम ने उस अस्त्र को चलाया जिससे 10 मुख रावण का वध किया था। अपनी ओर आता देख करके सहस्त्रमुख रावण ने उस बाण को अपने हाथ से पकड़ करके तोड़ दिया और एक बाण को मार करके श्री राम को मूर्छित कर दिया। माँ सीता यह देख करके भयंकर रूप से क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु को इसने मूर्छित कर दिया है। तब माँ सीता ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। विकराल रूप धारण कर लिया। एक ही क्षण में
महाकाली ने सहस्त्र मुख रावण का सिर काट लिया और इतना होने पर भी उनका जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने आकर के विभिन्न स्त्रोतों के द्वारा उनकी स्तुति की। इतना करने पर भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं होगा। देवी ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप को देख करके पृथ्वी जो है कांपने लगी। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान श्री राम ने सहस्त्र स्तोत्रों से इस देवी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर के महाकाली अपना स्वरूप को छोड़ करके माँ सीता के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार यह सहस्त्र मुख रावण की कथा थी, जो बहुत ही पराक्रमी था, वीर था। यज्ञस्व देव प्रतिष्ठानम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।